हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम कर रहे थे अपना क्लास 10th का चैप्टर लाइट, जिसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था हमने, राइट। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप इन सबको पढ़ना चाहते हैं तो इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल लेंसेज के साथ, कि कैसे स्फेरिकल लेंसेज में रिफ्रैक्शन होता है, एंड देन कहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रखूं तो मेरी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, राइट। सो बेसिकली आई स्टडी इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस टुडे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल लेंसेज से पहले तो स्फेरिकल लेंस होता क्या, देखो स्फेरिकल मिरर हमने समझा था। स्फेरिकल मिरर क्या था, मिरर एक आपका स्फेयर का एक पार्ट था, ठीक है। अब लेंस क्या है, लेंस कुछ ऐसा है जिसके दोनों सरफेस ट्रांसपेरेंट है। अब मिरर में अगर मैं देखूं तो मिरर में मेरा एक सरफेस ट्रांसपेरेंट था, दूसरा वाला मेरा अनपॉलिश सरफेस था जहां से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए मुझे एक पूरा मीडियम चाहिए जिसके अंदर लाइट एंटर करे एंड देन बेंड करे एंड देन इमेज फॉर्मेशन हो कहीं पे, राइट। So for that we have a lens. Lens is what? It's basically a transparent glass which is bounded by two spherical surfaces. Now here we have two spherical surface. जैसे मिरर के अंदर एक ही spherical surface था, लेंस के अंदर दो spherical surface है। एक ये वाला spherical surface और एक दूसरा spherical surface. That means this surface is a part of a sphere and this surface is also a part of another sphere. कह सकते हैं। देखिए लेंस में कैसा है बेटा, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं, ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का ये वाला सरफेस अगर मैं देखूं तो ये एक स्फेयर का पार्ट है। लेट्स से इट इज अ पार्ट ऑफ दिस स्फेयर, यस, एंड दिस सरफेस इज पार्ट ऑफ अनदर स्फेयर, ये दूसरे स्फेयर का पार्ट है, ठीक है। So a lens is made up of two spherical surfaces and both the spherical surfaces are part of different spheres, अलग अलग spheres के पार्ट हैं, ठीक है। अब जो सेंटर होता है लेंस का उसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब इस स्फेयर का कोई सेंटर होगा, यस, उसको हमने यहाँ नाम दे दिया 2f, ठीक है। और 2f का हाफ कितना हो जाएगा, f, यस। सो o से f तक का डिस्टेंस क्या हो गया, फोकल लेंथ, राइट। सेम थिंग मैं इस दूसरे सरफेस की तरफ भी करूंगी, o से 2f तक का डिस्टेंस हो गया इसका रेडियस, ठीक है। मींस 2f इज हियर सेंटर ऑफ दिस स्फेयर एंड देन हाफ ऑफ दैट वुड बी योर फोकस। तो यहाँ पे भी अगेन O से F तक का डिस्टेंस क्या हो गया, फोकल लेंथ। तो देखा जाए तो इस केस में मेरे पास दो फोकस हैं, यस। लेट्स से दिस इज F1 देन दिस विल बी F2, ठीक है, क्लियर, ठीक है, फाइन, आगे बढ़े, चलिए। तो इस तरह से हमारे दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, जो बीच में से मिडल से कैसा है, थोड़ा थिक है और एजेस पे थिन है। और कॉनकेव कैसा है, जो मिडल से थिन है और एजेस पे थिक है, ठीक है। तो ये एक स्फेयर का पार्ट है, ये वाला सरफेस भी दूसरे स्फेयर का पार्ट है। इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, सेंटर ऑफ द लेंस इज ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे एक फोकस, दिस इज 2f, यहाँ पे दूसरा फोकस एंड दिस इज 2f, right? So in this also we have two focus, right? ठीक है, चलिए अब ज्यादा इन पे टाइम नहीं बिताते, हम सीधा रूल्स पे चलते हैं कि क्या रूल्स होंगे इमेज फॉर्मेशन के। बिकॉज अगर हमें रूल्स पता होंगे तभी तो हम इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे, राइट। चलिए तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। पहले कॉन्वेक्स लेंस देख लेते हैं। देखिए कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस। मैं आपके लिए रे डायग्राम यहीं पे बनाती हूँ जिससे आप लोग को बनाना भी आए, ठीक है। चलिए पहले बनाइए जल्दी से कॉन्वेक्स लेंस।
ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर में से जो लाइन जा रही है उसे क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। यस, एंड दिस पॉइंट इज योर ऑप्टिकल सेंटर। सो ओ क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। फाइन। चलिए, अब क्या होगा? लेट्स से, चलो पहले F1 F2 बना लेते हैं। लेट्स से अगर ये F1 है, ये हो गया 2F1, ये F2 है, तो ये हो गया 2F2, राइट। O से लेके F तक का डिस्टेंस क्या होगा? फोकल लेंथ, राइट। चलिए, अब लेट्स से रेज ऑफ लाइट आ रही हैं कहीं बहुत दूर इन्फिनिटी से। ठीक है, रेज ऑफ लाइट आ रही हैं कहीं बहुत दूर इन्फिनिटी से। तो क्या होगा? जैसे ही वो लेंस में एंटर करेगी, अब कहाँ से आ रही है? एयर से ग्लास के अंदर। लेंस किसका बना हुआ है? ग्लास का। तो मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है तो मतलब क्या होगा? लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, लाइट बेंड करेगी। सो लाइट यहाँ पे बेंड हुई एंड इट पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ? लाइट बेंड हुई और फोकस से पास हो गई आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो मैंने क्या देखा? अगर मेरा पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है फ्रॉम इन्फिनिटी, सो वो सारी लाइट रिफ्रैक्ट होकर कहाँ से पास हो रही थी? फोकस से पास हो रही थी। इसका मतलब ये क्या कर रहा था? ये पूरी लाइट बीम को कन्वर्ज करा रहा था एट फोकस। यस, सो दिस कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि सारी लाइट रेस क्या हुई? कन्वर्ज हुई, कन्वर्ज या मीट हुई, मिल गई एट फोकस। ठीक है, फोकस पे जाकर मिल गई रिफ्रैक्शन होने के बाद। इसीलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या ये कन्वर्जिंग वर्ड हमने पहले भी कहीं पढ़ा है? हाँ जी, हमने पढ़ा है, मिरर्स में पढ़ा था। वहां पे कौन सा मिरर था? कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर, राइट। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। फाइन, ठीक है। चलिए, ऐसे ही हम एक बार कॉनकेव में भी देख लेते हैं कि कॉनकेव लेंस में क्या होता है। चलिए बनाए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, बीच में से थिन और एजेस पे थिक, ब्रॉडर, राइट। चलिए बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस। सो प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस। ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, चलिए बनाते हैं F1, 2F1, F2 एंड 2F2, राइट। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे भी लेट्स से लाइट रे आ रही थी बहुत दूर से। ठीक है, लाइट रे आ रही थी इन्फिनिटी से। जैसे ही लेंस में एंटर हुई तो क्या हुआ? रिफ्रैक्ट हुई। पर इस बार जो रिफ्रैक्ट हुई वो इस तरह से रिफ्रैक्ट हुई, मींस लाइट रेज क्या होने लग गई? डाइवर्ज होने लग गई, राइट। सो कॉनकेव लेंस की क्या प्रॉपर्टी है कि वो लाइट रेज को क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है। तो जो आपका पूरा पैरेलल बीम आ रहा था वो क्या हो गया? डाइवर्ज हो गया आफ्टर रिफ्रैक्शन। यस, डाइवर्ज हो गया आफ्टर रिफ्रैक्शन। और डाइवर्ज भी कहां से होता है? थ्रू द फोकस। ठीक है, यस, यस। सो कॉनकेव लेंस आपका कैसा लेंस बन जाएगा? ये बनेगा आपका डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि इसने क्या किया? लाइट रेस को डाइवर्ज करा दिया, एक दूसरे से दूर भेज दिया, राइट। क्लियर? तो इस तरीके से हम कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज हो गई कि ये कॉन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है। बट अब मैं अगर अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ना रख के कहीं और रखूंगी तब कहाँ इमेज फॉर्म होगी, राइट। यही सब तो हमें सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पहुंचने से पहले हमें थोड़े से रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो चलिए रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में रूल किए थे वैसे ही सेम हम यहाँ पे लेंसेज में रूल करने वाले हैं। ठीक है, तो रूल मैं आपको दोनों साइड बाय साइड कराती जाऊंगी जिससे हमारा काम इजी और हो जाएगा, राइट। तो पहला रूल करते हैं। चलिए पहले बनाते हैं कॉन्वेक्स। ये मैंने बनाया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये मैंने बनाया कॉनकेव लेंस। ठीक है, अ लाइट रे
passing through the center of the lens is your principal axis. Same here. ठीक है. Then this is the optical center. This is f1. This is 2f1. This is f2. This is 2f2. ठीक है. सबसे पहला रूल, अगर कोई लाइट रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पास होगी फोकस से. ठीक है. सो अ लाइट रे which is parallel to the principal axis will pass through focus after refraction. So this is the first rule. Easy. Light ray parallel to the principal axis will pass through focus after refraction. Yes. अब कॉन्केव लेंस में कैसे करें? कॉन्केव लेंस की क्या प्रॉपर्टी है? डाइवर्ज कराने की. चलिए देखते हैं. तो यहाँ पे भी हमारी लाइट रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? It appears to diverge from the focus. Yes. Yes, a light ray parallel to the principal axis appears to diverge from the focus. Right? ठीक है. क्लियर? दोनों रूल सेम है. पहले में क्या है? लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन. ठीक है. और यहाँ पे क्या है? लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल डाइवर्ज फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन. ठीक है. क्लियर है? फर्स्ट. सेकंड देखते हैं. सेकंड कुछ भी नहीं, इसका बिल्कुल ऑपोजिट करेंगे. ठीक है. कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे और दूसरी तरफ कॉनकेव लेंस बनाएंगे. ठीक है. कॉन्वेक्स लेंस में भी सेम करेंगे. एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे. ऑप्टिकल सेंटर f1, 2f1, f2 एंड 2f2. ठीक है. अब क्या हुआ? अगर कोई लाइट रे फोकस से आ रही होगी तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. अगर कोई लाइट रे फोकस से आ रही होगी, मैं दोबारा बोल रही हूँ, सुनिए. अगर कोई लाइट रे फोकस से आ रही होगी तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. बिल्कुल ऑपोजिट हो गया फर्स्ट रूल का. यस. उसमें क्या था? इफ लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगी. उसका ऑपोजिट में क्या बोल रही हूँ? अगर कोई लाइट रे फोकस से आ रही होगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. ठीक है. लेट अस मेक इन कॉनकेव लेंस. ठीक है. कॉनकेव लेंस में बनाते हैं. कैसे होगा? चलिए. सो कॉन्वेक्स लेंस में क्या था? अगर लाइट रे फोकस से आ रही होगी तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के. अब यहाँ पे भी सेम चीज होगी, पर यहाँ कैसे होगी? अब ये तो मेरा डाइवर्जिंग लेंस है, तो डाइवर्जिंग लेंस में कैसे करें? चलिए. लेट्स से कोई लाइट रे आ रही है फोकस से. Let's say a light ray is coming through focus will be parallel to the principal axis after refraction. Yes, parallel हो जाएगी principal axis के after refraction. Yes, same ही rule था. Yes, बस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें actually नहीं आ रही है. It appears to pass through the focus, right? And it will be parallel to the principal axis after refraction. ठीक है? Clear है? चलिए थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं. थर्ड रूल तो और इजी है. थर्ड रूल बड़ा आसान सा रूल है. ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. कोई लाइट रे आ रही है अगर ऑप्टिकल सेंटर से तो वो स्ट्रेट पास हो जाएगी. राइट. यस. सेम कॉनकेव लेंस में भी. A light ray passing through the optical center will go straight. Yes, ये बिल्कुल वैसा केस है जैसे आप ग्लास लैब में करते हैं और लाइट जब नॉर्मल पे इंसिडेंट होती है तो वो सीधा चली जाती है विदाउट एनी बेंडिंग. राइट.
ठीक है, सो थर्ड रूल वाज द इजीएस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये कर लिया हमने। देखिए, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोस स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन, राइट। ये भी हो गया। ये भी देख लिया हमने, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो ऑल द रूल्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस आर क्लियर। देखिए, मैंने आपको कॉनकेव लेंस के रूल्स भी वहां पे करा दिए, फिर जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो हम दोबारा करेंगे नहीं उसको। ठीक है, मतलब वहां पे हमें ऐसा नहीं लगेगा अरे ये कैसे अब हो रहा है, तो हम डायरेक्टली इमेज फॉर्मेशन की तरफ चल लेंगे। फाइन, चलिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी ऑब्जेक्ट को लेंस की अलग अलग पोजिशंस पे प्लेस करेंगे, राइट, एंड देन विल सी दैट वेयर विल आवर इमेज बी फॉर्म्ड, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, और दूसरा इमेज का साइज कैसा होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, राइट। चलिए, तो शुरू करते हैं फर्स्ट केस के साथ। तो पहला केस क्या लेते हैं हमेशा, केस वन। तो लेट्स स्टार्ट विद इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो फर्स्ट केस इज केस वन, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो। यस, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। फाइन, चलिए बनाएंगे फटाफट। कॉन्वेक्स लेंस बनाओ मेरे साथ। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, दिस इज 2F1, दिस इज F2, दिस इज 2F2। तो ये केस हम पहले भी बना चुके हैं जब हम कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी समझ रहे थे कि वो उसका नेचर कैसा है, कि वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, राइट। सो लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत दूर इन्फिनिटी पे रखा है, कोई रे ऑफ लाइट आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से पास होगी, फोकस से आफ्टर रिफ्रैक्शन। यस, यस, कहाँ से पास होगी, फोकस से आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पे तो इमेज की पोजीशन कहाँ है, एट फोकस और F2 लेट्स से। ठीक है, देन साइज की अगर मैं बात पूछूं तो साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड। यस, और नेचर, नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। यस, ठीक है, एकदम क्लियर। बिल्कुल जैसे हम कॉनकेव मिरर में कर रहे थे उसी टाइप से हम सारे केसेस करेंगे, बस अब मिरर नहीं है, अब लेंस है, अब रिफ्लेक्शन नहीं होगा, अब रिफ्रैक्शन होगा, राइट। चलें नेक्स्ट केस की तरफ। आई होप आप सबने बना लिया होगा फर्स्ट केस। केस नेक्स्ट पे करते जाते, चलिए केस टू। केस टू, अब कहाँ रखूं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को रखेंगे अब थोड़ा सा इन्फिनिटी से पास, तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F बोल सकती हूँ, या ऐसे बोल दूं बियॉन्ड 2F। यस, बियॉन्ड 2F1, राइट। चलिए बनाइए कॉन्वेक्स लेंस फटाफट से। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, सीधी बनी। चलिए, ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2, 2F2। ठीक है, चलिए पहला रूल क्या था, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। पहला रूल क्या था, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, फोकस से निकलेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। दूसरा रूल क्या था, अगर मेरी रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। चलें वही वाला लगा दें, ray of light passing through the focus will be parallel to the principal axis after refraction। तो इमेज कहाँ बनी मेरी, इमेज बनी between F2 and 2F2। yes, इमेज कैसे कहाँ बनेगी, between F2 and 2F2, राइट। ठीक है, साइज की अगर बात करूं तो स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। यस, smaller than object, and nature again real and inverted।
तो मैं क्या देख रही हूँ कि मेरा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसी इमेज बना रहा है, वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। जबकि जब हमने मिरर्स में देखा था तो कौन सा मिरर रियल एंड इन्वर्टेड बनाता था? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर वाज फॉर्मिंग अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज और कॉन्वेक्स मिरर तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बना रहा था। तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया। यहाँ पे कौन कॉन्वेक्स लेंस बना रहा है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, राइट? ठीक है, क्लियर है ये? नेक्स्ट की तरफ चले। चलिए केस थ्री। केस थ्री। केस थ्री, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं, कहाँ रखूं अब? 2F पे। चलिए, ऑब्जेक्ट को रखा मैंने एट 2F1। यस, कहाँ रखा? एट 2F1। जल्दी से बढ़िया सा एक कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, फिर एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देंगे, फिर उसमें ऑप्टिकल सेंटर बना देंगे। देन योर F1, 2F1, F2। प्लीज आप लोग पेंसिल स्केल यूज करो रे डायग्राम्स बनाने के लिए, है ना? जितना अच्छा सुंदर रे डायग्राम बनाओगे उतने अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, राइट? चलिए, ये लीजिए, ये है मेरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ए बी लिख दूं। चलिए, ऑब्जेक्ट को लिखा ए बी। पहला रूल क्या था, क्या था? रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई लाइट की रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। क्लियर? दूसरा रूल क्या था? अगर मेरी रे ऑफ लाइट, अगर मेरी रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही होगी तो क्या होगा? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो बेटा मेरी तो इमेज कहाँ मिल गई, कहाँ बन गई? 2F2 पे, right? So if your object is at 2F1, the image will be formed at 2F2, right? So image कहाँ form होगी? At 2F2। तो इस केस में साइज कैसा रह जाता है? सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का साइज था वही मेरा इमेज का साइज है। ठीक है, अब नेचर, नेचर तो दिख ही रहा है, इन्वर्टेड इमेज है और रेज एक्चुअली मीट कर रही है, सो इट्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, ये हो गया हमारा केस थ्री भी डन। यस, तो सबसे पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा था, तब इमेज डिमिनिश थी, ये थोड़ा सा और पास लेकर आई ऑब्जेक्ट को, तब मेरी इमेज थोड़ी सी और बड़ी हुई और जैसे मैं 2F1 पे लेके आई मेरी इमेज सेम साइज की हो गई। अब अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को 2F और F के बीच में रखूं तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी? लेट्स सी। देखें, चलिए, ये क्या है? केस फोर। केस फोर में कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को? केस फोर में ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन F1 एंड 2F1, राइट? बढ़िया सी प्रिंसिपल एक्सिस, देन ऑप्टिकल सेंटर, F1, 2F1, F2 एंड 2F2। ठीक है, ठीक है। चलो अब ये वाला आप लोग खुद बनाएंगे, बनाइए। ऑब्जेक्ट को रख दो यहाँ पे F1 और 2F1 के बीच में। ठीक है, वीडियो को पॉज करो एंड बनाओ, कहाँ पे होगा? बन गई? देखो, सबसे पहला रूल क्या है? रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा रूल क्या था, क्या था? अगर मेरी रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही थी तो वो क्या हो जाएगी? आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। हो गई? अब मेरी इमेज कहाँ बनी? यहाँ बनी। अगर ये ए बी था, ये क्या हो गया? ए डैश बी डैश। देख रहे हो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी बनी है, राइट? सो इमेज हियर वुड बी enlarged and where is it formed? Beyond 2F2। यस, 2F2 के बाद। साइज की अगर बात करूं तो enlarge, bigger than the object। and nature, nature कैसा है? again real and inverted। yes, yes, yes। ठीक है, एकदम बढ़िया से हो गया ये वाला केस भी।
चलिए नेक्स्ट केस की तरफ चले। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और करीब ले आते हैं लेंस के, ठीक है, एंड तब देखते हैं कहाँ बनती है इमेज। और करीब मतलब कहाँ पे ले आई मैं अपने ऑब्जेक्ट को। केस 5, ऑब्जेक्ट इज नाउ एट F1, फोकस पे आ गया। चलिए लेंस बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, F1, 2F1, F2, 2F2, ठीक है। चलिए ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। तो पहला पहला क्या रूल था? पहला रूल था अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, ठीक है। चलिए अब कौन सा यूज करूं, देखो अब ऑप्टिकल सेंटर वाला कर लूं। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल गो स्ट्रेट। अब ये जो दो रेज हैं ये क्या हो रही हैं, देखो ये पैरेलल है, ऐसे लग रही है पैरेलल है, मतलब अगर ये कहीं मीट भी कर रही होंगी तो बहुत दूर जाकर कर रही होंगी, राइट। सो बहुत दूर जाकर इमेज फॉर्म हो रही होगी और इमेज बहुत ही बड़ी फॉर्म हो रही होगी, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। वेरी लार्ज इमेज वुड बी फॉर्म्ड, राइट। यस, तो यहाँ पे इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई? लेट्स से इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो देखो अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज फोकस पे होती है, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पे, उल्टा। साइज हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, राइट। एंड नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, आर एंड आई, रियल एंड इन्वर्टेड, आर एंड आई, ठीक है। क्लियर? 5 केस हो गए। अब और पास लीजिए ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रख के देखें कहाँ बनती है इमेज। चलिए केस 6, let's keep our object between ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, ठीक है। कहाँ रख रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। ये रहा मेरा कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या है? लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर, F1, 2F1, F2, 2F2, ठीक है। रखूं, चलिए ये रखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। चलिए a ray of light parallel to the principal axis will pass through focus after refraction, बढ़िया है ना। चलिए दूसरा, a ray of light passing through the optical center will go straight, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट निकल जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों रेज एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं, बिल्कुल भी कहीं मिलने का कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। तो मैं लेट्स से यहाँ से इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करना शुरू करती हूँ। जैसे ही मैंने इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करना शुरू किया तो मैंने क्या देखा, ये तो मिलने लग गई, ये तो मिलने लग गई। कहाँ मिली? उसी साइड पर मिली जिस साइड पे ऑब्जेक्ट था। और इमेज कैसी फॉर्म हुई? इरेक्ट फॉर्म हुई, राइट। कैसी फॉर्म हुई? इरेक्ट इमेज फॉर्म हुई, राइट, ठीक है। सो इस केस में मेरी इमेज कहाँ फॉर्म होगी? ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहां पे ही इमेज फॉर्म हो गई। और ये कैसी हुई इमेज? ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हुई। साइज की बात करें तो दिख रहा है इनलार्ज्ड है, बिगर देन दी ऑब्जेक्ट है। एंड नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन सकती है, अगर तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को लेंस के बहुत पास रखूं, right? If I keep my object between optical center and focus, that means very close to the lens, then I can get a erect and enlarged image. Yes, clear? ये था हमारा 6th केस। तो हमने ऑल 6 केसेस देखे। अब आपका इसमें क्या काम बनता है? आपको ये 6 के 6 केसेस प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर हम ये केसेस प्रैक्टिस नहीं करते तो हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, राइट। तो आई वांट आप इनको
अच्छे से 2-2 3-3 बार रे डायग्राम्स को खुद से बनाकर प्रैक्टिस करें कि जब हम लेंस फॉर्मूला के क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप बिना कैलकुलेशन करे भी बता पाए कि इमेज मेरी बड़ी होगी या छोटी होगी, राइट? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो ये हमने सारे केसेस देख लिए, ये ऑल 6 केसेस विच आई हैव ड्रॉन फॉर यू। ठीक है, मैंने नहीं बनाए, आप लोगों ने भी बनाया, आई बिलीव, राइट? यस। सो कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं? ये यूज होता है टू डिफेक्ट ऑफ विजन दैट इज हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने पे। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? जिनको पास का मतलब नियर का अच्छे से नहीं दिखता एंड दे हैव अ गुड फार विजन, ठीक है ना? फार विजन ठीक होता है, नियर विजन में डिफेक्ट होता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन हम ज्यादा डिटेल में ह्यूमन आई में देखेंगे, राइट? कैमरा में काम आता है। इट इज ऑल्सो यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास बाय द पामिस्ट, है ना? कभी हाथ दिखाया है, वो आपकी हाथ मतलब आपकी लाइंस देख के बताए कि अच्छा आप अच्छे हो गए पढ़ने में, आपका फ्यूचर ऐसा होगा, राइट? सो ऑल दोज पीपल ऑल्सो यूज कॉन्वेक्स लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना? उसमें क्या होती है, आपकी ये जितनी भी लाइंस होती हैं, हाथ की रेखाएं होती हैं, वो बड़ी बड़ी होकर दिखने लग जाती हैं। वो क्यों दिख रही होती हैं? क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास को बहुत पास रखा जाता है। तो कैसी फॉर्म होगी इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट। दैट मीन्स कहाँ पे थी ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कहाँ था? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ, फोकस के बीच में था, इसीलिए इमेज कैसी फॉर्म हुई थी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट? अगर दूर रखोगे तो कैसे दिखेंगे? ऑपोजिट, राइट? और माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, लाइट प्रोजेक्टर्स, इन सबको बनाने में भी ये लेंस बहुत यूजफुल है, राइट? ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। न्यूमेरिकल्स हम इसके लेंस फॉर्मूला पढ़ने के बाद देखेंगे। अब बस जल्दी से हमारी एक छोटी सी चीज रह गई है, दैट इज कॉनकेव लेंस में कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा, वो भी जल्दी से खत्म कर लेते हैं। खत्म क्या मतलब, समझ लेते हैं, समझना इंपॉर्टेंट है ना? आज समझ आए बाद में समझ आए, बट समझ जरूर आना चाहिए, राइट? तो रूल्स तो मैंने अभी आपको कराए ही थे, एक बार दोबारा से रूल्स को फिर से ब्रीफ कर लेते हैं। पहला रूल क्या था? रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या होगा? ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, राइट? दूसरा भी कुछ ऐसा ही था। रे नहीं, दूसरा हमने दूसरा बनाया था, यहाँ पे लिखा हुआ है रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल गो स्ट्रेट, जैसे कॉन्वेक्स लेंस में हुआ था, राइट? और थर्ड वाला, अ रे ऑफ लाइट विच इज गोइंग टुवर्ड्स द फोकस। ऐसा लग रहा है फोकस की तरफ आ रही है, लेकिन क्या हो जाती है? यहाँ पे लेंस में एंटर करते रिफ्रैक्ट होती है, और रिफ्रैक्ट होकर इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? These were the three rules which we did. अब इन्हीं 3 रूल्स को यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। अब कॉनकेव लेंस में बड़ी अच्छी बात क्या है, इसमें सिर्फ 2 ही केस बनते हैं। एक तो केस वो हो गया कि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, दूसरा केस हो गया आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी है। तो इन्हीं 2 केसेस से आपका ये पूरा मतलब इन्हीं 2 केसेस में ऑल द केसेस विल बी कवर्ड। दिखाती हूँ कैसे। चलिए, इन्फिनिटी वाला पहले बनाए, ठीक है? आप, ये है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, F1 2F1 F2 2F2, ठीक है? अब क्या होगा? मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास होगी? कहाँ से होगी? फोकस से। इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है? ऐसे ही होगा, राइट? ये भी देखो, ray of light parallel to the principal axis, it appears to pass through focus after refraction। ऐसा लग रहा है फोकस से निकल के आ रही है, यस? तो इसको मैं क्या बोलूंगी? मेरी इमेज कहाँ फॉर्म हुई? मेरी इमेज फॉर्म हुई है एट F1। अब ये रियल में तो रेज नहीं मीट कर रही थी, ठीक है? मतलब सेम साइड पे ही फॉर्म हुई है, जहां पे ऑब्जेक्ट था उसी साइड पे इमेज फॉर्म हुई है, और ये रियल में तो मीट नहीं कर रही है। सो नेचर क्या हो जाएगा इसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है? और साइज क्या है? साइज तो हम देख ही पा रहे हैं कैसा है? डिमिनिश्ड, ठीक है? साइज कैसा है? डिमिनिश्ड, फाइन। तो एक तो केस ये हो गया।
दूसरा दूसरा केस जो है, मतलब दूसरा तीसरा सब एक ही तरह से बनेंगे। लेट अस सी कैसे बनेंगे, ठीक है। चलिए केस टू लिखते हैं। केस टू, योर ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन, एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। ठीक है, चलिए कॉनकेव लेंस बनाएंगे। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। F2 to F2, F1 एंड टू F1, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखना है एनीवेयर, तो लेट्स से यहीं रख देती हूँ। यहाँ रख दिया मैंने। तो यहाँ से लाइट रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस। ऐसा लग रहा है कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक है। एक ये रूल यूज कर देते हैं, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर वाला कर देंगे। अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई तो स्ट्रेट निकल जाएगी। दोनों कहाँ मीट कर रही हैं, यहाँ मीट कर रही हैं। यस, दिस इज ए बी, दिस वुड बी ए डैश बी डैश, राइट। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई, इमेज हमारी फॉर्म हुई बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। तो अगेन सेम साइड में फॉर्म हुई, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट था उसी साइड पे इमेज फॉर्म हुई। साइज कैसा है, डिमिनिश्ड है। यस, और नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मैंने आपको क्या बोला कि कॉनकेव लेंस में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, आपकी इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, राइट, और छोटी इमेज बनेगी। अब यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए तो बिटवीन 2F2 रखा था। अब एक बार 2F1 और F1 के बीच में रख के देख लें, क्योंकि 2F1 और F1 के बीच में भी अगर मैं रखूं, दैट इज ऑल्सो एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। एक बार करके देखते हैं, चलिए। F1 2F1, ठीक है। तो मैंने अपने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे, ठीक है। F2 2F, ray of light आई parallel to the principal axis, it appears to pass through focus, है ना। ऐसा लग रहा है फोकस से निकल के आ रही है, राइट। it appears as if going through focus, ठीक है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर वाला रूल कर देते हैं। देखिए इमेज कहाँ मिली, अभी भी ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में मिली, राइट। तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखूं यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में, इमेज हमेशा मुझे ऑप्टिकल सेंटर और F1 में के बीच में ही मिलेगी, और वो भी कैसी, छोटी इमेज, डिमिनिश्ड इमेज और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, राइट। तो इसीलिए कॉनकेव लेंस में हमारे साथ दो ही केसेस हैं, राइट। इजी है, कॉनकेव लेंस से दो केस बनाओ, काम खत्म, राइट। चले आगे। तो आई थिंक दिस वाज द लास्ट थिंग, ठीक है। ये हमारे हो गए दोनों। कहाँ पे यूज होते हैं, दे आर यूज इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, यू आर नॉट एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, आपको दूर का अच्छे से नहीं दिखाई देता। तो वो आई कैसी हो गई, मायोपिक आई हो गई। तो उसको करेक्ट करने के लिए जो स्पेक्स होते हैं उनके अंदर कॉनकेव लेंस लगाए जाते हैं, राइट। और स्पाई होल्स जो होते हैं डोर्स में, वहां पे भी ये वाला लेंस बहुत यूजफुल है, राइट। तो ये हो गया हमारे स्फेरिकल लेंसेज। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं, नेचर क्या होता है। जैसे एक कॉनकेव था, एक कॉन्वेक्स था, ठीक है। कॉनकेव आपका डाइवर्जिंग लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग लेंस है। उसके बाद हमने इमेज फॉर्मेशन सीख लिया, ठीक है, कैसे इमेज फॉर्म होगी। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रह गया, दैट इज द लेंस फॉर्मूला एंड पावर ऑफ लेंस, जो हम नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे। विल फिनिश इट ऑफ एंड देन हमारा ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो आप लोग प्लीज, सब लोग मेरे साथ जुड़े रहो। हम लोग लाइट को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हैं और PYQs भी इसके करने वाले हैं, ठीक है। तो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय।